नहीं, अब इसके साथ साथ अब जैसे भी बात चल रही थी ये चीजें, भाई सिलेबस तो बात वही है। अब बात आती है पढ़ने के बाद में, हमने जैसा उल्टा सीधा जैसे भी मेहनत कर कर आकर के लोग रोने लगे। लेकिन समस्या यहाँ भी तो आती है कि जब कंपटीशन की बारी आती है तो कंपटीशन का सिलेबस अलग होता है और जो एकेडमिक सिलेबस है वो अलग होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ये कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है, चाहे वो 12th बेस्ड किसी कंपटीशन हो या हाई स्कूल बेस्ड कोई कंपटीशन हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, IAS हो या चपरासी, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन से उसके सिलेबस का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब सीधा धोखा दिया जा रहा कि भाई गरीब का सरकार को या इनको जो मतलब इस चीज को देखने वाला मैनेजमेंट है, सिलेबस और कंपटीशन का जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग हैं वो मेहनत कर आकर के तो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन करने के बाद में फिर उन्हें तुरंत जो है या तो भाई कुछ काम करने की आवश्यकता पड़ती है या फिर वो जो है कहीं ना कहीं इनकम का स्रोत ढूंढते हैं और उसके साथ साथ वो तैयारी करने का काम करते हैं। तो भाई बात यह है जो आर्थिक स्थिति से मजबूत लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के रहते हो, उसमें वर्ग का कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मानवता वाला वर्ग आता है और आर्थिक स्थिति कमजोर किसी भी वर्ग में हो सकता है और मजबूत किसी वर्ग में हो सकता है। तो जो मजबूत वर्ग के लोग हैं वो उस चीज को जो है अच्छी तरीके से उसमें पारंगत हो जाते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं जो कंपटीशन का सिलेबस है। लेकिन जो एक आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग का व्यक्ति है या कमजोर व्यक्ति का बच्चा है उसको वो कंपटीशन की तैयारी कर ही नहीं पाता और वो इसलिए एक वो बन गया, बॉर्डर बन गया कि जो निम्न है वो निम्न रहेगा, जो अपर है आर्थिक स्थिति से वो अपर रहेगा। तो ये भी तो टूटना चाहिए, इसके अंदर भी काम होना चाहिए कि सिलेबस इसके जो एकेडमिक सिलेबस है इसके साथ ये सिलेबस जोड़ा जाना चाहिए। अब सरकार बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध रखी है सरकार ने। अब ये लगा लो मुरादाबाद में कितने कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बालक 11th-12th वहां से करते हैं, लेकिन वो 11th-12th को सिलेबस को नहीं पढ़ते, ना स्कूल जाते। वो जाके कोटा चले जाते हैं, बिल्कुल वो वहां जाकर तैयारी करते हैं। और 12th का सिलेबस ऐसा है कि जिसने इंजीनियरिंग के लिए या नीट के लिए तैयारी की है वो उसे पास आउट कर ही लेता है, लेकिन उसे पास आउट करने वाला नीट को पास नहीं कर सकता। अच्छा, भाई जो 12th को केवल 12th पढ़ रहा है वो नीट को पास नहीं कर पाएगा। अच्छा। लेकिन जो नीट की तैयारी कर रहा है वो 12th। अच्छा, तो वो आराम से वहां पे तैयारी करते हैं। और यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो उससे ऊपर वाला चला जाता है और जब ऊपर वाला ग्रहण कर लिया तो नीचे वाला गरीब के बालक के लिए सरकार कह रही है कि ऑनलाइन रहिए और आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, स्कूल में रहो, स्कूल आओ। वहां पर कोई नहीं पूछ रहा उनसे, वो स्कूलों में उनका नाम चल रहा है, अब वो जा रहे हैं। और उसके बाद सरकार कह रही है कि केवल आप IIT के 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, एक तो 12th में और एक अगले साल।